स्क्रीन विजिबल है अथर्व? हाँ सर। बाकी के स्टूडेंट्स भी आने वाले थे ना? हाँ हाँ, वो ज्वाइन करेंगे। मैं तुमको रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने। ये देखो, ओके ठीक है। देखो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। ठीक है, पोटेंशियल निकालने, पोटेंशियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मान लो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, ठीक है? मुझे अगर निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। तो यू कैसे निकालते हैं हम? यू को फॉर्मूला क्या होता है सर? के Q1 Q2 अपॉन आर, है ना? यू का फॉर्मूला क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर। तो अगर, हाँ सर। हाँ, तो अगर मान लो मैं, अगर मेरे पास ये स्क्वायर है ऐसे, और स्क्वायर के चारों पॉइंट पे आपका जो है आपका चार्जेस है, तो इसमें अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर ऑफ द सिस्टम निकालना होगा तो कैसे निकालोगे सर? देखो, एक एक पोटेंशियल एनर्जी होगा सर इन दोनों के बीच से, एक होगा इन दोनों के, 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 मतलब टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। आई थिंक समबडी इज ज्वाइनिंग। ओके ओके, गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। Good evening, sir. सो लेट अस रिवाइज। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सर ये सिस्टम है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, तो कितने टर्म्स होंगे सर? 1 2 3 4 और 6। तो हम कैसे आएगा? 4C2 कितना आ गया? 6, ठीक है? सिमिलरली मैंने आपको बताया अगर मेरे पास ये क्यूब है, इसमें मुझे निकालना होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी, तो कैसे निकालूंगा सर? इसमें कितने एजेस है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8C2 को सॉल्व करोगे तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे? 28 टर्म्स का बाइफरकेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था, ठीक है? ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास ये सेमी सर्कुलर रिंग है और ये O है सेंटर पे, तो ये सेंटर O जो जिसका डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है वो आता है KQ/R, ठीक है? इसके बाद मैंने बताया था कि अगर ये दो चार्ज है Q माइनस Q, इनके बीच में अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल कितना होगा, वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि KQ/L प्लस K ऑफ माइनस Q/L, तो वो हो गया 0, ठीक है? ठीक है, इसके बाद मैंने बताया कि सेम सर इस मिड पॉइंट पे, चाहे मैं आपसे यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, वहाँ पे इसके हर पॉइंट पे मेरा जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा? 0। तो इस लाइन को हमने क्या बोल दिया? इक्वी पोटेंशियल लाइन। इस लाइन को मैंने क्या बोल दिया? इक्वी पोटेंशियल लाइन। इक्वी पोटेंशियल लाइन का मतलब क्या होता है सर? इस लाइन के हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? 0। एवरी पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम। सेम मैंने बताया अगर ये चार्ज क्यू है, चाहे इस चार्ज क्यू के इस डिस्टेंस आर पे जो वैल्यू होगी, चाहे यहाँ 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 पे जो वैल्यू होगी, सबकी वैल्यू कितनी होगी? KQ/R। तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर? ये जो सरफेस है ये भी मेरा कैसा सरफेस है सर? इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, ठीक है? इक्वी पोटेंशियल लाइन का मतलब क्या होता है? उस लाइन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का क्या मतलब होता है सर? उस सरफेस के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है? यहाँ तक ये था लास्ट क्लास में। हाँ सर। फिर मैंने बताया था कि सर अगर ये लेंथ L है इसका, इसके पास इसके अंदर टोटल चार्ज Q है, और अगर मुझे इस लाइन चार्ज के, सॉरी, इस रॉड के पॉइंट A पे मेरे को अगर पोटेंशियल निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो सेम चीज सर, यहाँ से हम एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, यहाँ पे हम dx मानेंगे, है ना? dv कितना आ गया? के यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस dx के पास dq चार्ज होगा, ये डिस्टेंस dx है। तो सर dq क्या होता है सर? लैम्डा dx। तो मेरे पास dq कितना आ गया सर? लैम्डा क्या होता है? Q/L इंटू dx। या तो ऐसे समझ जाओ, या ऐसे समझ जाओ। तो टोटल लेंथ L है तो चार्ज Q है, तो अगर लेंथ 1 होगी तो चार्ज कितना हो जाएगा? Q/L। तो लेंथ अगर dx होगी तो लेंथ कितना हो जाएगा, सॉरी, चार्ज कितना हो जाएगा? Q/L इंटू dx। तो यहाँ पे dq में ये वैल्यू पुट कर दो और इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो, a से लेके a प्लस एल तक।
तो आपकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू अपन एल एल एन ए प्लस एल अपन ए। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया सेम चीज़ है, अगर यहाँ पे एक ऐसा मेरे पास सरफेस है, अगर ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस टू आर है, तो आपको इससे इतने इतने की वजह से आपको बताना है पोटेंशियल कितना होगा। तो क्या क्या करेंगे सर, हम इसकी वजह से निकाल लेंगे, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो इतना आ जाएगा, है ना, इतना आ जाएगा। तो वही चीज़ किया हमने, वापस हम बीच में गए, एक एक हमने छोटा सा रिंग पकड़ा, यहाँ पे डिस्टेंस आर पे, इसका इसका जो चौड़ाई है वो है डी आर, तो डी आर इसके अंदर चार्ज कितना है डी क्यू, तो यहाँ पे ओ पे पोटेंशियल कितना होगा सर, के डी क्यू अपॉन आर। अब मेरे को लिखना है डी क्यू की वैल्यू। ठीक है, तो इसके पास डी क्यू की सिग्मा क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी ए, तो डी क्यू कितना हो गया सिग्मा टाइम्स डी ए, सिग्मा डी ए कितना हो गया सर, एरिया एरिया, इसका लेंथ कितना है पाई आर, इसका चौड़ाई कितना है डी आर, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना हो गया पाई आर इंटू डी आर। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो। इंटीग्रेशन को सॉल्व कहाँ से करेंगे, टू आर से लेके आर तक। ठीक है, इंटीग्रेशन सॉल्व करो, जो भी वैल्यू आएगी निकाल लो यहाँ पे। मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे क्वेश्चन बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद मैंने बताया था डिस्क, डिस्क का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी निकाला था, डिस्क का हम सेम पोटेंशियल में भी निकाल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना फॉर्मूला आया था इसका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। सेम हमको निकालना है ए पे पोटेंशियल, तो सेम चीज क्या करेंगे, हम इसके अंदर जाएंगे, तो डिस्क में क्या होगा सर, एक रिंग, दो रिंग, तीन रिंग, चार रिंग, पांच रिंग, बहुत सारी रिंग मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक डिस्क बन जाएगा। तो मैं लेंथ एक्स पे, यहाँ से मैंने एक्स मान लिया, इसका लेंथ स्मॉल आर मान लिया, इसकी इसकी मोटाई जो है वो मैंने डी आर मान लिया। ठीक है, और फिर मैंने निकाल लिया यहाँ पे पोटेंशियल ए पे। सो पोटेंशियल ड्यू टू दिस रिंग, इस स्मॉल वाला ये जो रिंग हमने माना है वो कितना होगा सर, के डी क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, ये लास्ट क्लास में हमने देखा था पोटेंशियल की वैल्यू आती है। अब हमको इसको कहाँ से निकालना है, जीरो से लेके, इसका रेडियस कितना है आर, तो जीरो से लेके आर तक इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो, बात आएगी डी क्यू को, डी क्यू कितना होता है सर, सिग्मा टाइम्स डी ए, डी ए से अब इसकी लंबाई कितनी हो गई सर, 2 पाई आर, चौड़ाई कितनी है डी आर, तो सिग्मा की जगह डी क्यू की जगह लिख दो 2 पाई आर डी आर, डी ए की जगह। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेम जो ई ए का वैल्यू आया था उसमें बस हमको रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करना है, और ये मैंने आपको बोला था याद रखना है, ये मैंने आपको बोला था याद रखना है। डिस्क तो अब आपको वैसे भी आंसर याद रखना है, ये कैसे आ रहा है अगर आपको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको इसका जो एंड आंसर है वो याद रखना है। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है डिस्क, डिस्क आएगा जैसे ही डिस्क आएगा आपको आपके दिमाग में ये वाला डायग्राम बन जाना चाहिए, आ रहा है ये एक्स है, ये रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ये की वैल्यू इतनी आएगी, बी ए की वैल्यू सर ये सेम इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हम मूव करते हैं आगे। आई थिंक सब आ गए, आर्यमन, सुरेश, ध्वनि, हाँ सर। अथर्व, चलो आगे मूव करते हैं आज की क्लास। तो आप बोलोगे कि सर आपने सबसे पहले मुझे बताया कि सब पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से अगर पॉइंट ए है तो इस पे ई ए की वैल्यू आती है सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे वी ए की वैल्यू आती है सर के क्यू अपॉन आर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर मेरे पास क्या है, एक रिंग है सर, इसके अगर एक पॉइंट ए पे, इसके पॉइंट ए पे अगर मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कितना आएगा सर, के क्यू एक्स अपॉन ये डिस्टेंस एक्स है अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सर यहाँ पे अगर मेरे को वी ए निकालना होगा तो कैसे क्या आएगा सर, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे हमने देखा था ग्राफ, सर यहाँ पे जो ग्राफ बना था वो कुछ ऐसे बना था, है ना, याद है सबको।
इसका मैक्सिमम आया था r/√2 पे। सर आप ये ग्राफ जरा एक्सप्लेन कर सकते हैं? कौन सा, क्या चीज? ये वाला ग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये वाला ग्राफ देखो, ये डिस्टेंस है 0, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो फिर से यहाँ पे 10 मिनट लग जाएंगे। देखो, ये था k/√r² + x², ठीक है। इसको इसको इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब dE/dx की वैल्यू कितनी होगी, 0। Zero. इसको डिफरेंशिएट करो और 0 के ऊपर पुट कर दो, जो आपकी वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। तो वो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका जो मैक्सिमम आएगा वो आएगा r/√2, वो आएगा r/√2 पे, ठीक है। तो अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, जब मैंने इसको पढ़ाया था, तो देखो जब x की वैल्यू 0 है तो 0 है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे चालू होगा, एकदम बीचों बीच से। और जैसे जैसे आप आगे मूव करते रहोगे, आगे मूव करते रहोगे, तो आप देखोगे कि सर एक पॉइंट आता है जब इसकी वैल्यू आएगी मैक्सिमम, और एक पॉइंट आने के बाद इसकी वैल्यू वापस क्या हो गई है, वापस गिर गई है। वापस गिर क्यों गई है, कोई बता सकता है आर्यमन? मैंने जब पढ़ाया था तो बताया था इसके बारे में। किसी को याद है कि भूल गए? याद नहीं उसका। और ये ग्राफ ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया था कि नहीं किया था, ये बताओ। ठीक है, फिर वैसे देखो, यहाँ पे देखो, चलो यहाँ पे देखो, ये कितना आया था मेरे पास, k/q/x अपॉन r² + x² की पावर 3/2, ठीक है। चलो, अपने को इसका ग्राफ प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट, हमारा जो ग्राफ है वो किसके किसके बीच में है सर? यहाँ पे है मेरे पास x, यहाँ पे है मेरे पास e, यहाँ पे मेरे पास x, यहाँ पे है मेरे पास e, ठीक है। चलो, पहले x की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, एट x = 0, e की वैल्यू कितनी आएगी? जीरो होगा। x की वैल्यू 0 पे कितनी आएगी, 0। एट x = पे कितनी वैल्यू आएगी? अरे भाई, एट x = पे कितनी वैल्यू आएगी, इन्फिनिटी आएगी ना। यहाँ पे e की वैल्यू 0 है, मतलब यहाँ पे ये वैल्यू, ये जो ग्राफ होगा वो 0 से चालू होगा और इन्फिनिटी पे कितना चले जाएगा, इन्फिनिटी के पास चली जाएगी। मतलब ये कुछ ऐसे ग्राफ यहाँ से चालू हुआ और वापस जब इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे चले जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि सर इसमें कुछ अपना पीक आया होगा, उसके बाद नीचे चला गया होगा, हाँ। है ना। मान लो कोई भी चीज 0 से चालू हुई और इन्फिनिटी पे चली गई ऐसे, तो मतलब वो पहले बढ़ी होगी और फिर घटी होगी। तो ये बढ़ा, तो ये इसका पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? इसको इसको डिफरेंशिएट करेंगे dE/dx और उसको 0 के ऊपर पुट कर देंगे, तो इसका पीक वैल्यू आएगा। अगर आप इसको आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है, इसको डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू आती है वो आती है r/√2, r/√2। सिमिलरली अगर इस तरफ जाओगे तो इस तरफ भी पहले, इस तरफ भी अगर -x लोगे तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो मतलब यहाँ से बढ़ी होगी, कोई वैल्यू मैक्सिमम पीक आया होगा और फिर नीचे जाके ऐसे चली गई होगी।
ठीक है। हाँ क्वेश्चन में सर। क्या पूछता है, एग्जाम में क्या पूछता है, एग्जाम में पूछता है ये वैल्यू, किस वैल्यू पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है, किस वैल्यू पे इसकी आर मैक्सिमम वैल्यू आई है। आर बाय आर आर बाय रूट टू है ना, बस इतना याद रखना, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर बाय रूट टू, वही मैं लिखवा रहा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है, भूलना नहीं है। मैं कहाँ पे था, यहाँ पर था, मैं यहाँ पे एक चीज लिखवा रहा था। ठीक है, बस जो मैं जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना, बस 5 महीने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, आपका जेई मेंस तो क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग में लगाना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ते रहो, बस उतना, बस दिमाग में जो चीज बोल रहा हूँ नोट्स में लिखने के लिए, क्योंकि मैं फालतू चीज लिखवाता नहीं हूँ, कुछ भी जो लिखवा रहा हूँ उसको नोट्स में लिखते रहो, तुम्हारा तुम्हारा चाहिए, जो तुमको चाहिए उतना हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ वीए। अगर वीए का अगर आप प्लॉट करोगे तो किसका कैसा आएगा सर, जब एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स की वैल्यू जीरो है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर। सही बात है सर, जब एक्स की वैल्यू इन्फिनिट चली जाएगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, मतलब यहाँ से ये गिरा होगा ऐसे, यहाँ से गिरा होगा ऐसे। ठीक है, मैथमेटिक्स सही है। देखो, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा होगा अच्छे से तो क्या ये आपको एक सिमेट्रिक दिख रहा है, हाँ सर। और ये एसिमेट्रिक दिख रहा है, ये आपको इवन दिख रहा है, इवन हाँ सर। फंक्शन है, ये आपका ऑड फंक्शन है ना, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स आ गया इसलिए ऑड फंक्शन हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, क्या होता है इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा ऑड। सही बात है, यही होता है ना, क्या मेरी मैथ्स वो हो गई है, सही है ना ये? सही है इतना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अच्छा, अच्छा तो हमने पॉइंट चार्ज देख लिया, ये देख लिया तीसरा। तो आपने जिसका ग्राफ बनाया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्ट्रिंग का था ना। कौन सा, तो हाँ अभी जस्ट जो आपने सिमेट्रिकल वाला बनाया था। हम्म, ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। ठीक है, मैं बस आपको एज यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, सेम आपको अपने नोट्स में जब मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा तो सेम सर, एक एक कॉलम ऐसे बनाना, यहाँ पे जो भी पॉइंट रिंग डिस्क ऐसे, एक ही बनाना इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बनाना पोटेंशियल, वो ऐसे करके एक टेबल फॉर्म में बना लेना। ठीक है, उससे इससे फायदा क्या होगा, जब एग्जाम से एक दिन पहले क्या होगा, आपको बस ये टेबल पढ़ना है बस, बाकी बाकी कुछ नहीं पढ़ना, फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ठीक है, मैं आपको तैयार करवा रहा हूँ आपके एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, जब आप चीज़ों को रिवाइज करोगे ना, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले ये सब थोड़ी पढ़ोगे बैठ के, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले तो चीज़ों को आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ, ये डिस्क है आपका। ठीक है, मैंने आपसे पूछा भाई इस ए पॉइंट पे ये रेडियस आर था, ये एंगल थीटा था, ये एक्स है, ये आर है, आपके दिमाग में सीधा ये डायग्राम आपके अंदर चले जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। जैसे पूछूंगा डिस्क, सर ई एट ए कितना होगा सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा। वी एट ए सर कितना होगा सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अब देखो क्या होता है, अलग अलग किताबों में इसका फॉर्म अलग अलग लिखा होता है ना, अलग अलग किताबों में अलग अलग फॉर्म में लिखा होता है, मैंने इस फॉर्म में लिख के आपको दिया है, आप इसी फॉर्म में याद रखना। इस फॉर्म में इसलिए लिख के दिया क्योंकि इससे आपको याद करना आसान होगा। देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, आपके पास सिर्फ फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, आपको हर चीजों को आपके दिमाग में होना चाहिए फीड।
तो जितना सिंप्लीफाई हो सकता है मैं उतना सिंप्लीफाई आपको फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ। यहाँ से आप cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से निकाल सकते हैं cos थीटा x अपॉन रूट ऑफ b अपॉन h, रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, है ना। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है हाँ मैंने उतने उतने सिंप्लीफाई में आपको फॉर्मूला बना के यहाँ पे लिखा है, ठीक है। बाकी बुक में क्या होगा, ये अलग लिखा होगा, ये अलग लिखा होगा, याद नहीं होगा, किसी को याद नहीं होता है, ठीक है। ताकि ये आपको याद रहे, आप एग्जाम में उसको सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैंने इस वे में आपको लिख के दिया है। तो इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो तो आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ये आपके पास डिस्क है, ये सिग्मा है, ये आर है, ठीक है। दिस इज अ डिस्क, सॉलिड है। मैंने आपसे पूछा ये डिस्टेंस है आर बाय रूट 3 ले लो, ये डिस्टेंस ए है, इसका रेडियस जो है, इसका जो रेडियस है वो है आर, इसका जो रेडियस है वो है आर, ठीक है। मैंने आपसे पूछा है ये पॉइंट ए है, मैंने पूछा है आपसे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड फाइंड द पोटेंशियल एट ए। कितना वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये सिग्मा कुछ दिया है, सिग्मा और आर, ठीक है। चलो तो निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए एंड वी एट, पेन निकालो, कॉपी निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ मुझे और वी बताओ इस पॉइंट पे। लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ले लो 1 फॉर द टाइम बी। लेट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1। सपोज ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो अब मुझे आंसर बताओ, कितना कितना आंसर आएगा। सर पहले का सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर ठीक है। मुझे ये का बोलो वैल्यू बोलो। 1 माइनस रूट 3/2 आया। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, सबकी अलग अलग आ रही है वैल्यू, चलो देखते हैं क्या है। ई एट ए निकालना है मेरे को, तो भाई ई एट ए कितना हो जाएगा सर, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा होता है फॉर्मूला। तो बस इतना पता है ना। आप बोलोगे सर मुझे तो आपने बस इतना बताया है, अब मैं देखता हूँ थीटा चाहिए मेरे को। सर कॉस थीटा कैसे होता है सर, बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनस। सर थीटा होता है ये, बेस कितना है सर, आर अपॉन रूट 3 अपॉन एच, एच कितना हो जाएगा सर, अच्छा ये तो निकाल नहीं पाएंगे हम, इससे नहीं निकाल पाएंगे, तो टेन थीटा से निकाल लेते हैं। पहले तो हम थीटा चाहिए ना अपने को, पी अपॉन बी होता है, पी पता है आर, बेस कितना है आर अपॉन रूट 3, तो थीटा आ गया 60, ठीक है। थीटा आ गया 60, तो चलो यहाँ पे पुट कर दो, ये इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 60 कितना होता है भाई, 1 अपॉन 2, 1/2। तो ये आप आ गया आपका सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, सबका आया आंसर, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। वी एट ए, हाँ सर। वी एट ए, तो ये तो इतना तो निकाल ही लिया हमने, सिग्मा सर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर बाय रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2r बाय रूट 3 हो जाए। हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा और इतनी लंबी चौड़ी, देखो देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन बना है, इतना कुछ कुछ लिख देगा, उसमें आपको बस पता पता करना है। अच्छा देख, कहीं पे लिख देगा डिस्क, ये रेडियस आर बोल देगा आर रूट 3 पे एक पॉइंट चार्ज है, पे पॉइंट है, बोल देगा वहां पे निकालो फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोटेंशियल, बस। मतलब वहां पे आपसे पूछ देगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रेशियो निकाल दो, कुछ भी पूछ सकता है ना। पर अपने को अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अब चाहे इसमें कुछ भी पूछ दे, ई ए बाई वी ए पूछ दे, वी ए बाई ई ए पूछ दे, ई ए प्लस वी ए पूछ दे, जो पूछना है पूछ दे, अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो जहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूला याद कर लो बस। ये फॉर्मूला कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया, अगर आपको नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, भूल जाओ मत याद रखो। बट
बट ये फॉर्मूला याद रखना, ये बस ये फॉर्मूला, लर्न ओनली द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है, अगर याद नहीं है तो भूल जाओ, कोई कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे मैं बोल देता हूँ, मत याद रखो। फिर जितना रिक्वायर्ड है तो उतना याद, लेकिन उतना इसका ही याद डेरिवेशन बोर्ड में आएगा ना? बोर्ड में देखो, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता मैं नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, बट नॉर्मली डिस्क का नहीं आता है, डिस्क का नहीं आएगा बोर्ड में। अच्छा सर, हमें लिखवाया अगर था मान लो कि आ भी डिस्क गया, का अरे बहुत यार मुझे इम्पोर्टेंट बताओ, है। आ भी गया तो यार डिस्क है, डिस्क मतलब, हाँ डिस्क में यहाँ पे एक रिंग मानना है, यहाँ पे एक्स ले लो, इसका डी आर ले लो, है ना। यहाँ पे ये ए है, पहले निकाल लो सर, यहाँ पे मुझे निकालना है, पोटेंशियल निकालना है ना इस पॉइंट पे। तो हम्म इस रिंग पोटेंशियल ड्यू टू रिंग कितना होता है सर, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब यहाँ पे ये निकालना है, तो फिर इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके आर तक, और डी क्यू की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर डी आर। यहाँ पे इंटीग्रेशन सॉल्व कर दो। वैसे ये वाला देगा नहीं, पोटेंशियल डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है, पोटेंशियल वाला पूछेगा नहीं, क्योंकि फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन भी आसान है वैसे इसका, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानो, तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा, टू टू आर डी आर आपका डी टी आ जाएगा ऊपर, फिर डी टी अपॉन डी टी कर दो ना, अगर जिसको इंटीग्रेशन आता है डी टी अपॉन टी आ जाएगा। इसका ऐसे इंटीग्रेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है उसका, आ सकता है, बट देखो आसानी है, आपको पता होना चाहिए निकालना कैसे है। अब इसको थोड़ी बैठ के मगअप करोगे सर, इसके बाद ये आ रहा है, इसके बाद ये आ रहा है ना। जो फॉर्मूला से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा, बट अगर मान लो बाई चांस मान लो आप एग्जाम में चले गए और आपके पास 5 मार्क्स से आ गया, डराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू अ डिस्क एट पॉइंट ए, तो वहां पे जाके माइंड को वो मत कर लेना, अरे सर मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे तो बस इसका आंसर पता है ना। थोड़ा दिमाग लगाना भाई, डिस्क क्या होता है, डिस्क क्या होता है, डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग। मैनी रिंग। डिस्क है, उसके अंदर एक छोटा सा ये पकड़ो, ये डिस्टेंस एक्स ले लो, यहाँ पे इसका ये ले लो, सॉरी आर ले लो, ये अपना, ये जो इसका ये ले लो डी आर। यहाँ से पहले रिंग की वजह से निकाल लो पोटेंशियल, और उसको इंटीग्रेट कर दो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर ऑल द सिनेरियोज, चाहे पेपर इजी आए, मीडियम आए या डिफिकल्ट आए। डिफिकल्ट आए तो आपको ही फायदा है, ज्यादा बच्चे नहीं कर पाएंगे, और आपको पता है तो, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर निकाल लोगे, भले भी आपको, अगर आपको याद नहीं है, बट यू कैन सॉल्व द मैथमेटिक्स। मैंने इसमें क्या है फिजिक्स, इसमें जो मैंने आपको कहा गया वो, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में पढ़ा है ना ये देखो। ये नहीं पता है आपको तो इतना तो आपको पता है ना भाई, ये चीज तो लिख ही सकते हो, ये डी क्यू अपॉन ये, तो डी क्यू की वैल्यू पुट करो, फिर इसके बाद तो ये मैथमेटिक्स आ गई, ये तो मैथ्स है, इसके बाद तो ये मैथ्स है, देखिए मैथ्स कैसे है। इसको टी पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, सो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, है ना। इसको सॉल्व करो, तो एक्स की पावर एन है, तो एन एक्स की पावर एन का क्या होता है, इंटीग्रेशन, या फिर सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी ले लो, हाँ, तो 2 आर डी आर की वैल्यू आ गई डी टी। तो यहाँ पे कितना आ गया, 0 से लेके आर, के सिग्मा 2 आर डी आर, पाई पाई बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे कर दो डी टी अपॉन रूट टी, तो के पाई बाहर आ गया, अंडर रूट ऑफ टी की पावर -1/2 इंटू डी टी, 0 से आर, टी की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, के पाई टी 1/2 इंटू 2 पर आ गया, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो इतनी, टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके आर, तो मैथमेटिक्स सॉल्व कर दो। मैथ्स है, इसके बाद तो मैथ्स है सिर्फ, ठीक है। अगर मान लो आ गया तो हो जाएगा सॉल्व। चलो आ जाओ यहाँ पे, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे ना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करो, मान लो ये दिया मैंने आपको, और इसके अंदर एक और है, ठीक है ऐसे, ओके। ये डिस्टेंस है
ये पॉइंट डिस्टेंस है आर, ये पॉइंट है ए, इसका रेडियस है आर, इसका रेडियस है r√3। ठीक है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। ये डिस्क है, देखो ये डिस्क ऐसा है, ये जो मेरा जो डिस्क था, सॉरी कहा गया, ये जो डिस्क है ना वो ऐसा है, कितने में भरा हुआ है बस चार्जेस। तो सर ग्रीन पार्ट जिसका बॉडी है हाँ, रिंग। बताओ कैसे निकालेंगे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो एज वेल एज चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अथर्व सुरेश, समझ में आ रहा है? हाँ सर। आ रहा है ना? कहीं पे भी कोई डाउट है, यू यू हैव टू आस्क मी। ठीक है, यहाँ पे भी किसी को कोई भी डाउट आ रहा है पूछो। देखो मेरा टारगेट क्या है, आई वांट ऑल 4 ऑफ यू टू, पहले पहला अपना जो टारगेट है वो जेई मेंस का एग्जाम है जनवरी में। ठीक है, कम से कम पहले जेई मेंस में एनआईटी में एक सीट सिक्योर कर लो, उसके बाद एडवांस में आना, है ना? पहला क्या है, पहला तो यही जेई मेंस होगा, फिर सीबीएसई होगा, फिर जेई मेंस 2 होगा, फिर जेई एडवांस होगा, है ना? तो अपने पास अभी 5 महीने हैं। 5 महीने में जैसे बोल रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते जाओ। आई एम गारंटिंग यू, आपका एनआईटी में तो सीट, एक कोई अच्छी सी एनआईटी में तो सीट आपको कंप्यूटर साइंस मिल ही जाएगा, जो बाकी जो मोस्टली बच्चों को चाहिए होता है एंड सीएस में सीट, वो मिल ही जाएगा। ठीक है, और ये नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, साथ में केमिस्ट्री भी पढ़ना है, साथ में मैथ्स भी पढ़ना है। देखो क्योंकि तीनों के नंबर जुड़ेंगे ना भाई, सिर्फ फिजिक्स के नंबर थोड़ी ऐड होंगे। इन द एंड आपको बताना है भाई सर मेरे 360 में से कितने नंबर आ रहे हैं। आई थिंक तो 300 का पेपर होता है ना, 300 का होता है ना, 300 हाँ में से सर। मेरे कितने आ रहे हैं? 150 आ रहे हैं कि 160 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? कोई नहीं पूछेगा कि भाई फिजिक्स में कितने आए, केमिस्ट्री में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, टोटल कितने आ रहे हैं वो पूछेंगे सर, है ना? हाँ सर। तो हाँ, तो उस हिसाब से पढ़ना है। देखो किसी का फिजिक्स स्ट्रांग होता है, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग होता है, किसी का मैथ होता है। अपना जो आपका कौन सा स्ट्रांग पार्ट है उसको और स्ट्रांग बनाओ, और जो वीक है उसको उसको इतना बनाओ कि सर कम से कम मैं 50-60% अटेम्प्ट कर पाऊँ। ठीक है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि पूरा 100% सिलेबस पढ़ो, 100% किसी के नंबर नहीं आते। अगर 300 मार्क्स से पेपर है, 200 नंबर आ गए आपके, आपके 10,000 के अंदर रैंक आ गई, जेई में से 10,000 के अंदर आ गया तो कोई भी स्टेट का एनआईटी में आपको सीट मिल जाएगी। मुंबई, दिल्ली, जो आपकी एनआईटी ट्रिची है, एनआईटी राउरकेला है, एनआईटी कैलीकट है, एनआईटी सूरतकल है ना, कहीं पे भी आपको सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल जो भी आपके ब्रांचेस है वो मिल जाएगी 200 में। ठीक है, और एक और चीज, जब आप ब्रांचेस लोगे तो चलो ऐसे बता देता हूँ मैं। ऐसे ही जब बात आइए तो अगर आपकी क्लास 11 स्ट्रांग है तब जाके तो आप मैकेनिकल लेना या सिविल लेना। अगर आपकी क्लास 12 स्ट्रांग है तो आप इलेक्ट्रिकल लेना या इलेक्ट्रॉनिक्स लेना। ठीक है, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तब जाके कंप्यूटर साइंस लेना। सीधा सा फंडा है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको क्लास 11th में पढ़ने में मजा आया है, मैकेनिक्स, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ये ग्रेविटेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब, तब जाके मैकेनिकल ले लेना या सिविल लेना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपको क्लास 12th में जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, मैग्नेट, ईएमआई, एसी, ऑप्टिक्स, वो मजा आता है पढ़ने में तो इलेक्ट्रिकल ले लेना या इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेना। नहीं, इन सब में से अगर सिर्फ सिर्फ आपको कोडिंग करने में मजा आता है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर पढ़ने में मजा आता है, तो फिर कंप्यूटर साइंस ले लेना। सिंपल सा फंडा है, बच्चों को पता नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली सी बात है, जब 12th के बाद बच्चा जब निकलता है तो उसे पता नहीं, वो बोलेगा सर जो जो दे दोगे मैं पढ़ लूंगा, है ना? ऐसा होता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। सर हाँ, बताओ।
अगर एरोनॉटिकल या फिर एरोस्पेस लेना है तो? एरोस्पेस इज देन वो स्पेशलाइज हो जाएगा। उसमें भी आपका क्लास 12th है पूरा। उसमें आपका क्लास उसमें आपका 11th आ जाएगा, क्योंकि पूरा डायनेमिक्स है ना। पूरा आपका मैकेनिक्स आ जाएगा उसमें। हाँ सर। ये और एरोनॉटिक्स भी बहुत बहुत कम कॉलेजेस है जो करवाते हैं बीटेक इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। बहुत कम कॉलेज है। एक आईआईटी बॉम्बे में है एरोस्पेस। और बाकी वैसे भी बहुत कॉलेजेस कम है उसके थोड़े। मैं ये बताया जो ज्यादा बच्चे लेते हैं, कंप्यूटर साइंस का होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। और अगर आपको इन सब से हट के जाना है तो केमिकल, केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल भी अच्छा ब्रांच है क्योंकि बहुत सर कम बच्चे लेते हैं। हाँ बोलो, बोलो बोलो। लेकिन अभी जो नए आ रहे हैं उनका क्या करना? अभी जो नए अपकमिंग ब्रांचेस आ रहे हैं कॉलेजेस में। अच्छा, ये AI ML ये सब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ हाँ। मशीन लर्निंग। हाँ तो वो कंप्यूटर साइंस वाला ही है ना। देखो जिसको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है तो ये सब उसी का पार्ट है। AI ML, डेटा साइंस। ठीक है। इन सब में मैथमेटिक्स है। सब मैथ्स है और कुछ नहीं। पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है भाई। ठीक है। मैथमेटिक्स है उसमें। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 आएगा। पूरी मैथमेटिक्स पढ़नी है आपको। इसमें AI और ML में तो आपका स्टैटिस्टिक्स है पूरा, स्टैट्स। ठीक है। ठीक है, ये सब बात की हाँ बात सर। है। ये तो चलो जब एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद देखेंगे। अभी चलो यहाँ पे आओ। हाँ, बताओ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आ जाओ। सर हम्म। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर पहले कौन सा 3 - 2 रूट 2 सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट है? आंसर नहीं पता मेरे को, देखते हैं अच्छा फिर। मैंने ऐसे क्वेश्चन बना के दिया है, ये सही होगा। चलो और देखते हैं। और देखो, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू ओनली दिस रीजन। और ये भी डिस्क है, ये भी डिस्क है, मतलब ये टोटल ऐसा था, ये डिस्क था, ये नीचे वाला भी डिस्क था। और मैंने आपसे पूछा था, मुझे बस इतनी की वजह से बताना था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो देखो, तो क्या आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये मान सकता हूँ कि सर इसका, हाँ, इसकी वजह से प्लस सिग्मा चार्ज होगा और इसकी वजह से माइनस सिग्मा चार्ज? एक चीज बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। मैंने क्या माना, यहाँ देखो, ये था पूरा, इसके पास डिस्क था, इसका प्लस सिग्मा चार्ज है और बीच वाला पार्ट खाली है। तो मैंने इसमें माइनस सिग्मा चार्ज मान लिया। तो मेरे पास इन द एंड कितना कितना चार्ज बचा, कितना? अंदर वाला तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया। बोलो हाँ या ना। तो अंदर जीरो हो गया। हाँ सर। ये समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। नेक्स्ट पेज पे आओ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्वेश्चन था मेरे पास, आ गया। हाँ हाँ, तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए को ऐसे ले सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बड़ी डिस्क प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू छोटी डिस्क। मतलब ये R√3 है, इसमें सिग्मा प्लस माइनस सिग्मा है। बोलो, इन दोनों को ऐड करोगे तो इतना वाला पार्ट खा जाएगा, तो बचेगा सिर्फ बीच वाला पार्ट। बोलो 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 बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ सर। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया ये कि नहीं आया, बता दो।
इससे बताता हूँ, नहीं सर समझा। समझ में आ गया। तो बस इससे कर देते हैं आज। चलो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर, E8A कितना आ जाएगा सर, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - अच्छा R√3 है, तो R√3 है, मुझे थीटा निकालना है ना। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा कैसे निकालेंगे सर, ये था R, ये था R√3, थीटा कितना आ गया सर, P/B, 60 दिख रहा है सीधा सबको, सबको 60 दिख रहा है, एंगल 60, 1 - cos 60 प्लस, सर इसकी वजह से माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो थीटा कितना हो गया 45, 1 - cos 45। सो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos 60 कितना होता है 1/2 प्लस ऑफ माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - 1/√2, तो ये आ गया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट √2 - 1/√2, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो 1/2 माइनस, क्या आ गया, ठीक है, -1 - 1/1 प्लस √2, तो सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, इतना ये सबको समझ में आया। हाँ सर। आ जाओ अब वी कैसे निकालेंगे सर, सेम चीज है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos 60 इंटू √r² प्लस x², r² प्लस R√3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos 45 इंटू क्या होता है R² प्लस r², आ गया। ठीक है, ये था ना फॉर्मूला। यहाँ पे x भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, यहाँ पे x था, ये R√3 था। ठीक है, चलो समझ में आया ये कैसे कैसे करना सॉल्व, सब बताओ, तो समझ में आया सबको, ये सॉल्व कर लेना, मैथमेटिक्स इससे बस सॉल्व कर लेना, हाँ मैथ से। ठीक है इतना। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ध्वनि, सुरेश, आर्यमन, अथर्व, वी और हम सब सेम पेज पे हैं, यहाँ तक सबको समझ में आया है। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। चलो, if I place q charge from infinity to point A, तो इसी क्वेश्चन में इस पॉइंट ए पे अगर मैं चार्ज इन्फिनिटी से लाता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता, तो मेरे पास कितना वर्क डन कितना करना पड़ता मेरे को, अगर मैं आपसे पूछता कि भाई मुझे कितना काम करना पड़ेगा अगर मैं किसी इसी इसी वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ पे पॉइंट ए था, मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लाता और यहाँ पे मैंने रख दिया, तो इसको करने में व्हाट वुड बी द वर्क डन, तो वर्क डन कैसे निकालते हैं सर, यहाँ इस केस में सर वर्क डन क्या होता है सर, पोटेंशियल ना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, तो क्या आ जाएगा सर Q इंटू वी। मान लो क्वेश्चन में आपसे अगर ये भी पूछ दिया तो आपको वो नहीं होना, घबराना नहीं है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन भी पूछ दे कि इफ अ चार्ज इज प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, फाइंड द वर्क डन, तो वर्क डन निकालने क्या होता है सर, WD एक्शन में क्या होता है सर, डेल्टा यू होता है, पता था हमने।
डेल्टा यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा था क्या होता है, डेल्टा यू क्या होता है, क्यू इंटू पोटेंशियल। तो क्यू, यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल दो, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। ठीक है, ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में। ठीक है इतना। यस अगर अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा और उसमें खेलने की कोशिश की ना, तो देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। मेरा काम है आपको एक क्वेश्चन से क्या क्या पूछ सकता है सब चीजें बताना। इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन में थर्ड में दे देगा भाई मैं इन्फिनिटी से चार्ज पे लेके आया हूँ यहाँ पे, बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे एनर्जी निकाल दो। एनर्जी निकाल दो मतलब क्यू इंटू वी निकाल दो। तो वी तो निकालना पता ही है, वी को बस क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया। वी जो आपने निकाला यहाँ पे, इसका जो आंसर आएगा उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दो, उतना वर्क डन होगा। ठीक है, तो चीजें सिंपल है, अगर चीजें आपको पता है तो। नहीं पता है तो सोचते रह जाओगे, अरे सर वर्क डन कैसे निकालेंगे, सर वर्क डन का क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्या कैसे निकालेंगे, पता ही नहीं चल पाया। ठीक है, चीजें आसान है, अगर चीजें आपको पता है, नहीं पता तो सब चीज डिफिकल्ट है। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे एक, जो हम ने पहले भी किया हुआ है, फिर से करवा रहा हूँ, फिर से मतलब उसी टाइप पे करवा रहा हूँ। कि भाई ये है मेरे पास एक डिस्क है, इसके पास सिग्मा है और चार्ज है, प्लस सिग्मा है, इसका रेडियस है आर। ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये ए पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है वो है r√3। ये फिक्स है डिस्क, ये डिस्क क्या है, फ्री है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक चार्ज रखा प्लस q, इसका मास है m, इसका मास है m। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने छोड़ दिया। जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसको, जैसे ही मैं छोड़ूंगा इसको, क्या होगा सर, ये यहाँ पे आ जाएगा, बी पे आ जाएगा, ये बी पे आ जाएगा। ये डिस्टेंस है r√3, ये है r/√3, ये था r√3। क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, फाइंड स्पीड ऑफ प्लस क्यू एम व्हेन इट रीचेस एट बी। सॉल्व हो जाएगा। क्या हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ ये वाला कि नहीं किया हुआ, इतना बताओ। ये डिस्क है, ये फिक्स है, ये ए पॉइंट था, ए पॉइंट पे चार्ज था क्यू, इसको मैंने छोड़ दिया, तो रिपल्सिव फोर्स से ये भागते भागते हुए बी पे आ जाएगा। मैंने पूछा जब बी पे आएगा तो उसकी कितनी वेलोसिटी होगी वो निकालना है। इस बार एक वाले केस में क्या होगा हमारा सर, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे सर, यहाँ पे हम लगा देंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी 1 इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट ए इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। तो काइनेटिक एनर्जी ए निकाल देखते हैं। सब पोटेंशियल एनर्जी ए कैसे निकालेंगे सर, ये क्यू इंटू इस पॉइंट पे पोटेंशियल, जो मैंने आपको निकालना बताया कैसे निकालते हैं। सर काइनेटिक एनर्जी एट बी पे जो भी वैल्यू आएगी, प्लस इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे सर, क्यू इंटू इस पॉइंट के पोटेंशियल। अब आके वैल्यू आपको मैथमेटिक्स दी हुई है, जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताओ। जल्दी से इसका आंसर बताओ, हो जाएगा सॉल्व। काइनेटिक एनर्जी एट एक सर यहाँ पे तो बैठा ही हुआ है तो जीरो हो गया सर, प्लस क्यू वी एट ए कैसे निकालेंगे सर, सिग्मा अपॉन टू साइन है ना, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा कितना होगा सर, ये आर है, ये r/√3 है, तो कितना आ गया, पी अपॉन बी, रूट 60 आ गया, 1 माइनस कॉस 60 इंटू रूट ऑफ r² प्लस x² है ना, और ये रूट ऑफ r² प्लस r/√3 का होल स्क्वायर, ये आ गया इक्वल टू के एट बी। यहाँ पे निकालना कितना हो जाएगा सर, हाफ एम वी पी का होल स्क्वायर, जो आपको निकालना था यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कैसे निकालेंगे एनर्जी सर, क्यू इंटू सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस, एंगल कितना होगा सर, पी अपॉन बी, तो 1/√3 30 कॉस 30, 1 माइनस कॉस 30 इंटू रूट ऑफ
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है सर आर थ्री का होल स्क्वायर। अब इसके बाद सॉल्व कर लो बीबी के लिए सॉल्व। इसके बाद आपकी मैथमेटिक्स है। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया इतना? यस सर। हाँ सर। अब आप यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है सर आपने यहाँ पे कैसे लगा दिया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं आया, सब इंटरनल फोर्स है। जब इंटरनल फोर्स है तो हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में, चलो थोड़ा सा आपको और एडवांस ले जाता हूँ। इसी क्वेश्चन पे अगर मैं आपको बोल दूं कि मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया है, एफ एक्सटर्नल लगा दिया मैंने, माइनस एफ नॉट आई कैप, इट इज आल्सो देयर, इट इज आल्सो देयर। अब अगर मैंने यहाँ पे इसमें मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ मैं एफ इक्वल टू माइनस एफ नॉट आई कैप, है ना? ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे सर? सर अब तो सर एक्सटर्नल फोर्स आ गया यहाँ पे, अब तो सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। भाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं होगी मुझे पता, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी अब कंजर्व नहीं हो पाएगी क्योंकि सर एक्सटर्नल फोर्स आ गया है। तो आपने सर इसमें वो तो लग जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 11। तो जितने भी फोर्स, जितने भी चीजें हैं, जितने भी पॉइंट, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी वर्क डन है, सबको ऐड कर दो। वर्क डन जितने भी लग रहे हैं इट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। अब मुझे निकालना पड़ेगा सर यहाँ पे कितने वर्क, कितने वो लग रहे हैं, कितने फोर्सेस लग रहे हैं। सर पहला तो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया आपने वो सही बात। सर दूसरा होगा जो मैंने यहाँ पे डिस्क को मैंने फिक्स किया हुआ है, तो यहाँ पे लगेगा हिंज फोर्स। तो सर वर्क डन ड्यू टू हिंज फोर्स, सही बात है। सर तीसरा लगेगा इन दोनों चार्जेस के बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में क्या आ गया सर? वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू डेल्टा के, शुड बी इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? आ जाओ यहाँ पे। सर वर्क डन एक्सटर्नल डब्ल्यू क्या होता है सर? माइनस एफ डॉट एस, पढ़ा हुआ है क्लास 11 में। तो सर वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ नॉट, जो भी आपको एफ की वैल्यू जो माइनस एफ नॉट है। डिस्टेंस कितना होगा सर? सर इसका डिस्टेंस है आर रूट थ्री, इसका डिस्टेंस है आर बाई रूट थ्री, एफ डॉट एस, आर रूट थ्री माइनस आर बाय रूट थ्री। सर वर्क ड्यू टू हिंज फोर्स कैंसिल हो जाएगा, जीरो। सर वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी हमने पढ़ा हुआ है, माइनस डेल्टा यू, it should be equal to kinetic energy at B minus kinetic energy at A। नहीं पढ़ा है हमने डेल्टा यू क्या होता है सर? माइनस द वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पहले ही क्लास में पढ़ाया था। तो वर्क डन में क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा यू, यहाँ पे पुट कर दो। तो माइनस एफ नॉट आर रूट थ्री माइनस आर बाई रूट थ्री, माइनस डेल्टा यू है तो माइनस को ले लो बाहर। तो सर क्यू डेल्टा यू को ले सकते हो और यू को कैसे ले सकते हो? क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी बी माइनस क्यू इंटू वी ए। काइनेटिक एनर्जी है बी कितना आ जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जीरो। यहाँ से वी बी निकाल लो, वी वी बी निकालना बताया है, सिखाया है, वी ए निकालना सिखाया है। यहाँ से मैथमेटिक्स सॉल्व कर लो। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? बताओ। कैसे आप बोलोगे सर ऊपर से चला गया? समझा। समझे? अच्छा तो इस क्वेश्चन में मैं और इसको खेल सकता हूँ, क्या खेल सकता हूँ सर? इस क्वेश्चन, इस ये जो डायग्राम है आपका, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको मैं 90 डिग्री घुमा देता हूँ सपोज। मतलब अब ये ऐसा हो गया, अब ये कुछ ऐसा हो गया। अब ये डिस्क ऐसे, यहाँ पे चार्ज है, सपोज ये पॉइंट ए है,
लेट्स सपोज मैंने इसको अब कर दिया ड्रॉप, यहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ, अब यहाँ पे ग्रेविटी नीचे जा रही है जी। लेट्स सपोज छोटे 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 लेट्स सपोज पॉइंट बी यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेम ये डिस्टेंस ले लो, यहाँ से यहाँ तक ले लो r√3, ये डिस्टेंस ले लो r/√3, ठीक है। सॉरी, ये क्या बना दिया मैंने, लेट्स सपोज सेम ये एंगल हो जाएगा, जो भी ये सॉरी ये एंगल 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब इसमें कैसे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखोगे, अब इसमें आपके पास देखो, अब इसमें आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ गया प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी आ गया। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इस क्यू को नीचे ले जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस क्यू यहाँ पे जो प्लस सिग्मा है इनको इसको रिपेल करेगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स भाई साहब इसको बोलेगा कि भाई साहब तू नीचे आ जा। क्या क्वेश्चन बनेगा बता, देखो ग्रेविटेशन बोल देगा नीचे आ जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेगा तो ऊपर जा, रिपेल करेगा, ठीक है। दो आ जाएगा। अब मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अब यहाँ पे बता दो वेलोसिटी, यहाँ पे बी पे क्या इसकी वो होगी वेलोसिटी होगी। आ जाओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग खुल जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और पहला वाला केस है नो एक्सटर्नल फोर्स। नो एक्सटर्नल फोर्स है तो सिंस ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों इंटरनल फोर्स है, दोनों क्या इंटरनल फोर्स है, तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। सेम चीज आ जाएगा सर, के एट ए प्लस यू एट ए शुड बी इक्वल टू के एट बी प्लस यू एट बी। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। हाँ तो सही है सर, के एट ए यहाँ पे तो आप यहाँ पे तो अभी रेस्ट पे सर जीरो हो गया, वेलोसिटी जीरो। सर यू एट ए, सर अब यू एट ए विल बी ड्यू टू ग्रेविटेशन एंड विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ग्रेविटेशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh, तो mgh यहाँ से यहाँ पे कितना r√3 h कितना r√3 प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से कितना होगा सर q इंटू वी ए इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी कितना हो जाएगा सर हाफ एम बी बी स्क्वायर प्लस सेम potential at B will be due to both gravitation as well as electrostatic। तो इसकी वजह से कितना हो जाएगा सर mg r/√3 प्लस q इंटू वी। बोलो समझ में आया। अब इसके बाद मैथमेटिक्स है ना, वी ए की वैल्यू निकाल दो, वी की वैल्यू निकाल लो, पुट करो, पूरा मैथमेटिक्स सॉल्व करो। इसके बाद मैथमेटिक्स है भाई, इसके बाद फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो गई। इसके बाद वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, बस आधे पेज में आंसर आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ सर। सबको समझ में हाँ आया, सर। नहीं आया, नहीं आया फिर से बताता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन करो, चलो इसमें इसमें अब ज्यादा नहीं खेलूंगा, इसमें अगर मैं ज्यादा और ले गया तो आपका दिमाग चले जाएगा ऊपर। इतना देखो मैं मेरे दिमाग में जैसे जैसे आता गया मैं बताता गया, ठीक है। इसमें ज्यादा और नहीं खेलूंगा, इसमें फ्रिक्शन विक्शन वाला छोड़ दो अभी। अभी आ जाओ, इतना आ जाओ, एक क्वेश्चन लो यहाँ पे। ये डिस्क है, ये कैसे डिस्क बन गया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये सिग्मा डिस्क है, इसका रेडियस है 8। अब देखो, अब मैं इन्फिनिटी पे हूँ, अब मैं कहाँ पे हूँ इन्फिनिटी पे। अब मैंने इन्फिनिटी से एक चार्ज को वेलोसिटी दिया है वी ओ, वी ओ मैंने चार्ज दिया है, तो वो एक पॉइंट ए पे आ गया होगा, जिसके बाद वो इसके पास में नहीं आ पाएगा, जिसके यहाँ जहाँ पे आ गया उसकी वेलोसिटी होगी 0। तो ये डिस्टेंस था x, तो आपको बताना है ये मिनिमम डिस्टेंस बताना है, ये व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, मतलब ये
आर मिनिमम बताना है। सर क्वेश्चन एडवांस का है कि मेंस का है? देखो मेंस में भी आ सकता है, एडवांस में भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम सेपरेशन बिटवीन डिस्क एंड चार्ज पार्टिकल। चलो देखो, यहाँ से मैंने इस चार्ज को मैंने वेलोसिटी दिया, इंफिनिटी पे था, ये आया होगा आया होगा आया होगा ये आया होगा, यहाँ पे आया होगा यहाँ पे आया होगा। अब ये सिग्मा यहाँ पे भी प्लस चार्जेस है। अब ये प्लस वाला चार्ज इस चार्ज क्यू को इस पॉइंट के बाद बोलेगा भाई इस पर, इसको आने नहीं देगा, यहाँ पे बोल देगा भाई इसको, बोल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसके बाद ये यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, है ना। यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो मैंने पूछा है कि भाई इसका मिनिमम डिस्टेंस बता दो, कितने डिस्टेंस पे आके ये जो चार्ज जिसको आपने वेलोसिटी वी नॉट दिया था वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा, यहाँ पे आके आराम से आके बैठ जाएगा। तो ये डिस्टेंस बताना है आपको, आर मिनिमम बताना है। आपको बताना है आर मिनिमम। मैं हिंट दे रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। लगाओ और वैल्यू बताओ। यहाँ पे इसको ले लो, इसको ले लो, इनिशियल है, ये फाइनल है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी है। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकालना सिखा दिया है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कुछ है नहीं यार। ठीक है, तो इसलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन। देखिए अब मैं इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा ना तो आपके दिमाग में आएगा नहीं। मुझे पता है कहाँ तक पढ़ाना है। बता भाई।
हेलो हेलो, अभी वॉइस आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इश्यू हो गया था, चलो मैं लेट अस फिनिश दिस क्वेश्चन। ठीक है। हाँ तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो भाई यहाँ पे मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल। कितना कितना हो जाएगा सर? हाफ एम वी ओ स्क्वायर प्लस यू एट आई कितना होगा सर? इन्फिनिटी पे कितना हो जाएगा सर? 0 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल कितना हो जाएगा सर? 0 प्लस काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एफ कितना हो जाएगा सर? क्यू इंटू वी ए कितना हो गया सर? हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू क्यू इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी आर मिनिमम। यहाँ से सॉल्व फॉर, सुनना है क्या? ये चीज समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या सीखा? आज की क्लास में हमने डिस्क को पूरा हमने ऊपर से नीचे देख लिया है। डिस्क में कैसे भी क्वेश्चन आएगा, आप अपने को वो नहीं होना है सर समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है क्या है, ठीक है? क्यू वी ए इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले, पोटेंशियल पूछ ले, इन दोनों के बीच में इन दोनों ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, अ, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, है ना? कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले अपने को। ये क्या हो गया यार, पूरा कट गया तो sorry। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा आई थिंक यू विल बी एबल टू सॉल्व। सो वी हैव फिनिश्ड, लगभग हम लोगों ने पोटेंशियल का अच्छा खासा पार्ट हमने खत्म कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड एंड वी विल बी सीइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशनशिप होता है, जिसने पढ़ा होगा उसे पता होगा। E इक्वल टू, क्या आ गया, सॉरी, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। ये देखेंगे सर ये कैसे आ रहा है, ठीक है, ये देखेंगे। और इसके आगे फिर हम थोड़ा हम हमको पढ़ना है लाइन चार्ज। लाइन चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, इन्फिनिट सीट की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, सब चीज जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी थी, दैट विल बी हैव टू स्टडी। ठीक है, सो मिलते हैं कल सेम टाइम 9 to 10। ठीक है, 9 to 10 आई थिंक इज गुड टाइम फॉर ऑल टू हैव द क्लास। नहीं सर, कल यस सर। पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ, सर कल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कल पॉसिबल नहीं है। सर मैं आपको बताती हूँ मैं कब फ्री हो रही हूँ तो। अच्छा, ओके। बाकी बाकी तीनों, बाकी बाकी का क्या क्या स्टैंड है? सर सो मुझे सी, चलेगा। हाँ सर। देखो देखो मुझे, देखो देखो भाई, देखो अभी अभी चल रहा है जुलाई। तो देखो भाई, जैन जैन में एग्जाम है आपका, ठीक है? तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है। तो दिसंबर छोड़ दूंगा मैं आपको। दिसंबर में से पहले मुझे खत्म करना है, 5 5 महीने हैं, ठीक है? तो अगर मुझे आप 1 वीक में एटलीस्ट मेरे को 3 डेज चाहिए आपके, है ना? वैसे चाहने भी तुम्हें मुझे 5 दिन दे दो, मंडे टू फ्राइडे 9 to 10 आई एम ओके टू टीच।
बट चलो आपकी अलग अलग क्लासेस भी हैं, वो भी सब कभी किसी को जाना हो। सो इन अ वीक मंडे टू फ्राइडे में 3 days आई रिक्वायर, और एक संडे को 2 hours, टोटल 5 hours होगा एक वीक में, तब जाके सिलेबस खत्म होगा। नहीं तो फिर देखो चीज़ें बहुत सारी है ना, बहुत सारी चीज़ें सब बतानी है। मैं आपको आधा अधूरा पढ़ा के उसका मतलब नहीं है ना। अब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। तो थोड़ा नेक्स्ट 5 month है, थोड़ा वो करो, कोऑपरेट करो सब। और टाइमिंग्स जो होगी, देखो 2 days आई एम फाइनलाइजिंग, 2 days में तो क्लास होगी ही, ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है, ट्यूसडे एंड थर्सडे को 2 दिन में तो फिक्स कर लेते हैं क्लास, जो मुझे सर ने भी बताया था कि 2 days तो फाइनल है। बाकी एक दिन आई विल अपडेट इन द ग्रुप, जिस हिसाब से भी, चाहे मंडे को या फ्राइडे को या वेडनेसडे को। ठीक है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। और बाकी संडे को हम रखेंगे, संडे को रिवीजन और PYQ। ठीक है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस है। अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे भी है यार, करंट पढ़ना है, मैग्नेट पढ़ना है, EMI पढ़ना है, AC पढ़ना है ना। 2 महीने से अभी हमारा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही चल रहा है। सो वी हैव टू थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा, और थोड़ा चीज़ों को भी टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, सो जो भी है, सो देखो आप ट्यूसडे और थर्सडे को। नहीं तो अगर ट्यूसडे थर्सडे कंफर्टेबल नहीं है तो मंडे वेडनेसडे भी कंफर्टेबल है, चलेगा। मंडे वेडनेसडे भी नहीं है तो वेडनेसडे फ्राइडे चलेगा। यू गिव मी 2 days एटलीस्ट, 2 days फॉर 2 hours। अगर नाइट में नहीं है तो मॉर्निंग चलेगा, 7 to 8, 8:30 या 7 to 9, ऐसे भी ले Yes. सकते। मॉर्निंग नो में आई सर। थिंक मॉर्निंग में लोग उठना पसंद नहीं करते हैं। मैं भी लेट ही उठता हूँ, बट मैंने सोचा चलो नाइट में टाइम नहीं है तो चलो मॉर्निंग में देख लेते हैं। नहीं तो फिर नाइट में ही है तो नाइट में वी कैन स्टडी, कोई इशू नहीं है। पढ़ाने के लिए तो मैं आपको रात के 12 बजे तक पढ़ा सकता हूँ। हाँ, तो मुझे तो पढ़ाना है, मेन है कि आप कैप्चर कर पाओगे कि नहीं, है ना। पढ़ाने पे तो मैं तो फ्री हूँ, देखो मैं तो फ्री हूँ। मेरी तो अभी वाइफ भी घर गई हुई है, तो मैं अभी अकेला हूँ घर पे। ठीक है, मुझे टाइम काटना है, पढ़ाऊंगा तो चलो मेरा टाइम पास हो जाएगा। पर मेन है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इम्पोर्टेंट है ना, कि आप पढ़ पा रहे, आपको कितना समझ में आ रहा है। इसलिए मैं मैक्सिमम 1 आवर की क्लास से लेता हूँ, क्योंकि चीज़ें थोड़ी हाई लेवल की है। 1 hour के बाद दिमाग काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो व्हाट आई वांट यू फ्रॉम यू ऑल ऑफ यू, 5 months, प्लीज कोऑपरेट। आई एम टेलिंग प्लीज कोऑपरेट, अटेंड ऑल द क्लासेस। ठीक है, सॉल्व PYQ। अब जैसे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, सबके सब PYQ सॉल्व करेंगे जेई मेंस के। सम 279 क्वेश्चन है। ठीक है, 279 क्वेश्चन है जेई मेंस के, सब अटेम्प्ट करेंगे। जो आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा सबके सब ग्रुप पे पोस्ट करोगे, ताकि बाकी को भी पता लगे कहाँ पे किसको दिक्कत आ रही है। ठीक है, जेई मेंस के 279 क्वेश्चन है, ये इतना सॉल्व कर लो, जो आपका जेई मेंस 2026 में आने वाला है, इसी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, और जितना मैंने पढ़ा दिया है, आपके अप्रोक्सीमेट 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया आपको। मैंने मैंने कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। ठीक है, मुझे पढ़ाने के हटाने के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, मैं अभी ये डिस्क विस्क इतना डिटेल में कोई पढ़ाता नहीं है। ठीक है, मैं आपको इसमें डिटेल में ले जाके उसमें अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि उससे आपकी क्लास 11th भी मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ। तो PY जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं मोस्ट प्रोबेबली इन अनदर 1.5 वीक, नेक्स्ट 10 days में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगा, सब्जेक्ट टू अगर मुझे आप क्लासेस दोगे उस हिसाब से। देन उसके बाद भी आप PYQ सॉल्व करोगे, और PYQ जो आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा आप ग्रुप में पोस्ट करोगे, एंड फिर हम उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल का मैं बताता हूँ आपको, अपडेट करता हूँ ग्रुप में कि यार कल क्लासेस होगी कि नहीं होगी। अगर कल नहीं हुई तो वेडनेसडे को तो पक्का होगी क्लास, ठीक है। अगर कल नहीं लूंगा मैं तो वेडनेसडे को लूंगा मेरे पास पक्का, ठीक है। क्योंकि मैं अब 2 दिन से ज्यादा आपको ब्रेक नहीं दे सकता, तो मैं आपको 1 दिन का ब्रेक दे सकता हूँ चलो रिवाइज करने के लिए। बट अगर मंडे को क्लास हो रही है तो वेडनेसडे को क्लास होगी ही, और फ्राइडे को क्लास होगी, ठीक है। अगर ट्यूसडे को क्लास हो रही है तो थर्सडे को क्लास होगी या सैटरडे को क्लास होगी, ठीक है। इस हिसाब से अपना माइंडसेट को तैयार रखो। अगर मंडे को लिया है मैंने तो वेडनेसडे को लूंगा, क्योंकि सर ने बोला था कि एक एक दिन का गैप दो ताकि बच्चों की और भी क्लासेस है वो रिवाइज कर पाए, ठीक है। तो ठीक है चलो, मिलते हैं, खाना पीना खाओ, आराम करो, नोट्स दे दूंगा मैं। नोट्स को अपने नोट्स शॉर्ट कॉपी में लिख लो, ठीक है। कोई डाउट आएगा, डाउट आ सकता है आज की क्लास में, क्योंकि आज मैं थोड़ा हाई लेवल पे ले गया हूँ। अगर डाउट्स आएगा तो यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास व्हेन वी आर स्टार्टिंग, ठीक है। चलो चलो फिर मिलते हैं फिर, ठीक है। यस और किसी को और कोई डाउट है? नहीं नहीं है नो सर किसी को? कोई डाउट नहीं, चलो ठीक है, चलो मिलते हैं, चलो बाय, टेक केयर, बाय सर गुड नाइट गुड नाइट।